ओम राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय। एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होय। एक बार दशरथ कहे, कोटि यज्ञ फल होय। जैसा कि सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम ने आखिर सूर्य वंश में ही जन्म क्यों लिया था। राजा दशरथ के पुत्र के रूप में इस धरती पर आए, पर क्या कभी ये सोचा कि आखिर प्रत्येक कल्प में वो इसी परिवार को क्यों अपना घर मानते हैं और इसी परिवार में अवतार क्यों लेते हैं। क्या कारण है कि परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के आराध्य भगवान श्री राम सिर्फ दशरथ के ही पुत्र बनना पसंद करते हैं। लाखों और भी मनुष्य और राजा हैं या थे, फिर भी उन्होंने दशरथ और कौशल्या को ही अपना माता पिता क्यों चुना। इसका एकमात्र कारण परम पिता परमेश्वर के माता पिता बनने की काबिलियत सिर्फ माता कौशल्या और महाराज दशरथ में ही थी। मनुष्य की पहली जोड़ी स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा कैसे इस धरती पर आए और कैसे सभी प्राणी मात्र को अपने बस में करके नियम पूर्वक राज्य किया। उनको और ऋषियों की संतानों से योनिजा सृष्टि की बढ़ोतरी होती चली गई, जो बढ़ते बढ़ते आज पूरे संसार में फैल के अनगिनत हो गए और उनके खुद के द्वारा प्रतिपादित नियम, जिन पर वो खुद आजीवन चले और सभी प्राणी मात्र में श्रेष्ठ मनुष्यों को चलाया और वही नियम आगे चलकर कानून बने। वो महान स्वयंभू मनु, जिनकी स्मृतियों अनुभव को लिखित रूप में लिखने का श्रेय उनके महान पुत्र राजा उत्तानपाद को जाता है। वो संविधान मनु स्मृति के नाम से लिखित संविधान बना, जिसके नियम कानून दुनिया के सभी संविधानों में श्रेष्ठ और मानव जाति के लिए हमेशा हितकारी रहे। उन्हीं मनु शतरूपा ने हजारों साल तपस्या किया और अंत में परमेश्वर के दर्शन किए, वरदान मांगा कि आप जैसा सुंदर महान प्रतापी गुणवान पुत्र चाहिए। भगवान अपने जैसा मनुष्य कहाँ से लाते, क्योंकि कोई भगवान के बराबर तो क्या उनके आसपास भी नहीं हो सकता। अतः उन्होंने वरदान दिया और खुद उनके पुत्र बनकर आने का संकल्प किया। आज की स्टोरी का प्रमुख पात्र स्वयंभू मनु के अगले जन्म, जब वो अपने सबसे प्रिय पुत्र महाराज उत्तानपाद, जो अयोध्या के महाराजा अज के रूप में पुनर्जन्म लेकर राज्य कर रहे थे, के पुत्र सत्यकेतु के रूप में जन्म लेते हैं। ईश्वर द्वारा प्रतिपादित नियम पुण्य के बदले पुण्य, सेवा के बदले सेवा, प्यार के बदले प्यार और पाप के बदले पाप, जो इस जन्म में मिलता है वो पूर्व जन्म का परिणाम है, के आधार पर महान पितृभक्त राजा उत्तानपाद का बदला चुकाने के लिए उनके पुत्र रूप में महाराज मनु ने जन्म लिया। राजकुमार सत्यकेतु के जन्म लेते ही अयोध्या में शुभ मंगल सगुन होने लगे। रिद्धि सिद्धि खुशियों की बहार आ गई। सप्त ऋषियों में से एक महान अजर अमर ऋषि वशिष्ठ जी, जो सूर्य कुल के पुरोहित राजगुरु थे, ने अपनी दिव्य दृष्टि से स्वयंभू मनु को पहचान। मैं यहाँ ये बात प्रमुखता से उल्लेख करना चाहता हूँ कि ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति जी, जिनका उल्लेख लगभग सभी वेद पुराणों में है, और पति सेवा भक्ति के कारण वो स्वयं भी अजर अमर हैं। वो स्वयंभू मनु महाराज की पुत्री हैं, जिनका कन्यादान मनु महाराज ने वशिष्ठ जी को किया था, जिनसे हजारों ऋषि संतानें हुई हैं। स्वयंभू मनु का सभी ऋषियों में से वशिष्ठ जी से ज़्यादा लगाव था और दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे। अतः पुनर्जन्म होने के बावजूद वशिष्ठ जी ने मनु जी को पहचान लिया था। बाबा तुलसीदास ने रामायण में बिल्कुल सही लिखा है और ये हमेशा होता रहा है कि जाके जा पर सत्य
सत्य सनेहु, मिलहि सुतेहि नहीं कछु संदेहु। अर्थात अगर कोई किसी से हृदय से प्रेम करता है तो वो उसको हर हालत में मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चूंकि महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, जो विवाह से पूर्व और विवाह के बाद भी अपने पिता से अत्यधिक प्रेम करती थी और हमेशा अपने पिता के दर्शन की अभिलाषा रखती थी, परंतु पिता स्वयंभू मनु तो सब कुछ त्याग कर तपस्या करने लगे और इधर हजारों साल बीत गए और हजारों पीढ़ी आई और गई, समय चक्र बढ़ता गया। सेवा के बदले सेवा का जो प्राविधान है उसके तहत मनु महाराज को अपनी पुत्री और पुत्र की सेवा करना, नियमतः कर्ज चुकाना जरूरी था। अतः सत्यकेतु के रूप में मनु महाराज ने अपने पूर्व जन्म के पुत्र उत्तानपाद, जो इस धरती पर पुनर्जन्म लेकर महाराज अज के रूप में थे, के घर पुत्र रूप में आए। उनकी पुत्री जो इस जन्म में उनकी गुरुमाता बनी, तो उनकी सेवा का बदला आश्रम में रहकर चुकाना ही था। राजकुमार सत्यकेतु शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बड़े होने लगे और फिर उनका यज्ञोपवीत संस्कार करके शिक्षा के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेज दिया गया, जहां वो बड़े मन से पढ़ाई करने लगे और स्वयं भिक्षा मांगकर गाय की सेवा, आश्रम की साफ सफाई जो अन्य ब्रह्मचारी करते थे वो ये भी करते थे। गुरु आश्रम में कोई राजा प्रजा का भेद नहीं होता था, सिर्फ शिष्य होता था और यही कारण है कि सभी शिष्यों को एक जैसा वस्त्र, खाना, सोना, रहना एक जैसा होता था। शिक्षा ग्रहण के पश्चात राजकुमार सत्यकेतु युवराज बन गए। अब उनकी पत्नी शत्रुपा, जो कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या के रूप में जन्मी थी, उनके बारे में एक कथा प्रचलित है। रावण ने उनका बचपन में शिशु कौशल्या का हरण कर लिया और उनको समुद्र में फेंक दिया, ताकि ये मर जाएगी तो इसका पुत्र कैसे जन्मेगा। फिर उस शिशु को भगवान के मत्स्य रूपी अवतार मछली निगल जाते हैं और वो पुनः समुद्र के किनारे तपस्या कर रहे महर्षि अगस्त्य के पास आकर उनको बच्ची जिंदा दे जाते हैं। महर्षि अगस्त्य बच्ची को आश्रम भेज देते हैं और वहीं उनका पालन पोषण होता है, बड़ी होती हैं। उनकी शिक्षा आश्रम के कड़े नियमों में होती है। यह भी कहा जाता है कि उसी गुरुकुल में कैकेयी नरेश की पुत्री कैकेयी भी शिक्षा ग्रहण कर रही थी और इस तरह दोनों राजकुमारी साथ पढ़ी और परस्पर अच्छी सहेलियां बन गई थीं। रावण तो निश्चिंत था कि उसने नारायण के आने का रास्ता बंद कर दिया है। जब कौशल्या ही नहीं रही तो उनका पुत्र राम कहाँ से आएगा, और रावण तो अमर हो गया। परंतु होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। शिक्षा के बाद राजकुमारी कैकेयी अपने पिता के पास चली जाती हैं और कौशल्या को लेकर ऋषि अगस्त्य कौशल नरेश के पास जाकर सारी कथा बताकर उनकी पुत्री वापस करते हैं तथा उनको अयोध्या नरेश के युवराज सत्यकेतु के साथ विवाह का परामर्श देते हैं। कौशल नरेश ने ऋषि की आज्ञा से महाराज अज से प्रार्थना की और फिर राजकुमार सत्यकेतु और कौशल्या का विवाह होता है। कैकेयी नरेश महाराज अज के गुरु भाई और परम मित्र थे और दोनों राज्यों का एग्रीमेंट था कि अगर कोई तीसरा राज्य शत्रुता से इनमें से किसी पर आक्रमण करता है तो दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। नरेश अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से करना चाहते थे। उस समय बहुविवाह प्रथा थी, परंतु राजकुमार ने एक पत्नी रहते हुए दूसरी शादी करने से मना कर दिया। उधर राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने रावण को कौशल्या के जीवित होने और दशरथ के साथ विवाह की पूरी कथा सुना दी। अतः रावण अपने सभी प्रमुख दोस्त राक्षसों और विशाल सेना के साथ कौशल नरेश पर आक्रमण करता है। उस समय उनकी पुत्री कौशल्या भी अपने पिता के यहाँ सावन के महीने में झूला झूलने और कजरी तीज मनाने के लिए आई हुई थी। राक्षसों की इतनी विशाल सेना देखकर
अपनी हार निश्चित समझकर कौशल नरेश युद्ध तो करते हैं, किंतु कई संदेशवाहक भेजकर अयोध्या को सूचना देते हैं कि जल्दी से जल्दी आकर कौशल्या को ले जाओ। महाराज अज क्रोध में आते हैं और कैकेयी नरेश को सूचना जाती है। अयोध्या की पराक्रमी सेना कौशल को प्रस्थान करती है, जिसका नेतृत्व राजकुमार सत्यकेतु कर रहे थे। उधर कैकेयी नरेश की बड़ी सेना भी आती है, जो अयोध्या की सेना के साथ मिल जाती है। सेनाएं कौशल पहुंचने में सेनाओं को समय लग जाता है, जिससे उधर कौशल नरेश के सभी तीनों राजकुमार वीर गति पा जाते हैं और कौशल नरेश बंदी हो जाते हैं। राक्षस पूरे कौशल पर अधिकार कर लेते हैं। कौशल्या को भी युद्ध करते हुए रावण ब्रह्मफास अस्त्र द्वारा बंदी बना लेता है और लंका जाने के लिए प्रस्थान करता है कि पीछे से अयोध्या की सेना पहुंच जाती है। और अब अयोध्या और लंका की सेनाएं अपने अपने सहयोगियों के साथ आमने सामने थीं। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि रावण राजा दिलीप, रघु और अज किसी से भी कभी कोई युद्ध नहीं जीत सका था। अतः सूर्यवंश का ध्वज देख करके उसका पहले ही मनोबल गिर जाता है, लेकिन चूंकि उसकी सेना अयोध्या की सेना के 10 गुना थी, अतः युद्ध करने लगता है। परंतु युद्ध किससे था? कालहु डरे न रन रघुवंशी, अर्थात राजकुमार सत्यकेतु ने फिर धनुष की टंकार मात्र से राक्षसों के कान बहरे कर दिए। गुरु वशिष्ठ के अनुसार रघु और सत्यकेतु एक समान मेधावी शिष्य थे। चूंकि वही दोनों के गुरु थे, अतः उनकी तुलनात्मक समीक्षा सत्य है। युद्ध शुरू हुआ। राजकुमार के तेजी से चलाए जा रहे तीर किसी की समझ से परे थे। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार, लाश ही लाश दिखाई पड़ रही थी। राजकुमार का सामना खरदूषण, त्रिशिरा, अकंपन, अतिकाय, मेघनाथ, अक्षय कुमार, मारीच, सुबाहु, विभीषण, देवांतक, मुष्टिक, लवणासुर आदि एक से एक बलवान और बरदानी राक्षस वीर नहीं कर पा रहे थे। उधर महाराज अज और कैकेयी नरेश राक्षस सेना पर योजनाबद्ध तरीके से दो तरफ से आक्रमण करते हैं, जिससे संख्या में बहुत बड़ी होने के बावजूद रावण की सेना में कोहराम मच जाता है। राक्षस सेना के पैर उखड़ जाते हैं और सेना भाग खड़ी होती है, जिससे क्रोधित होकर रावण का नाग कन्या से उत्पन्न पुत्र अहिरावण, जो माता शक्ति का परम भक्त और वरदानी था, जिसको कोई मनुष्य, देवता, नर किन्नर मार ही नहीं सकता था, तो वो अपने सहोदर भ्राता महिरावण के साथ मिलकर कैकेयी नरेश को के सामने आकर बड़ा तीव्र हमला कर देता है और अधर्म युद्ध करके, अर्थात एक के ऊपर 2 या अधिक लोग प्रहार करते हैं, उसे अधर्म युद्ध कहते हैं। कैकेयी जो स्वयं युद्ध करते हुए अपने रथ पर थी, वो राजकुमार सत्यकेतु की सेना में अकेले घिरे हुए देखकर अपना रथ उनके पास ले जाती है। क्योंकि उसके पिता का आदेश था कि वो राजकुमार के आसपास रहे। अगर शत्रु धोखा करे, राजकुमार पर पीछे से वार करने की कोशिश करे, तो उसको व्यर्थ करना उसको काम सौंपा गया था, जो वो बखूबी निभा रही थी। परंतु राजकुमार को ये पता नहीं था कि उनके पीछे से रक्षा कोई नारी कर रही थी। उधर अहिरावण के अधर्मपूर्ण प्रहार से कैकेयी के पिता रथ से गिर जाते हैं और दर्द से बिलबिलाए राजा को मारने के लिए अहिरावण का भाई महिरावण अपनी तलवार उठाता है। राजा की चीख सुनकर राजकुमार सत्यकेतु ने शब्द भेदी बाण बिना देखे आवाज पर चला देते हैं, जिससे वो बाण सीधा महिरावण के हृदय में घुस जाता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। घायल राजा को शब्द भेदी बाण मारकर हजारों शत्रुओं का संहार करते हुए राजकुमार सत्यकेतु बचाकर निकाल लाते हैं। यह देखकर राजकुमारी कैकेयी उनकी भक्त बन जाती है। उधर महाराज अज के बाणों की वर्षा से रावण सेना कहीं ठहर नहीं पा रही थी। भागने पर भी जान बचने वाली नहीं थी। रावण का आदेश था कि भागे तो वो खुद उनका वध करेगा। इधर अयोध्या नरेश
उधर राजकुमार सत्यकेतु और तीसरी तरफ से घायल अवस्था में ही कैकेयी नरेश ने शत्रु सेना में त्राही त्राही मचा दिया। मित्र को घायल देख अयोध्या नरेश आज अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अपने सामने लड़ रहे रावण के नाना माल्यवान के भाई सुमाली पर एक साथ 100 तीर मारकर उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं और उसके रथ पर बांधे हुए अपने संबंधी कौशल नरेश को मुक्त करवा लेते हैं। कौशल नरेश मुक्त होकर दोगुने उत्साह के साथ युद्ध में पुनः लग जाते हैं। अपने महान पराक्रमी नाना के भाई सुमाली का वध, महान पराक्रमी पुत्र वध से क्रोधित रावण महान गर्जना करता है। याद रहे, रावण का एक महान पराक्रमी पुत्र महिरावण का सत्यकेतु के हाथों वध हो चुका था। अब रावण की सेना पर चारों तरफ से प्रहार हो रहे थे। एक तरफ खुद अयोध्या के राजा थे जिनका सामना पहले भी कर चुका था। रावण और युद्ध में बंदी हो गया था। ब्राह्मण पुत्र कहकर जीवन दान दिया था राजा अज ने, उनसे सामना वो करना नहीं चाहता था। दूसरी और तीसरी तरफ से कौशल नरेश और कैकेयी नरेश थे जिनसे उनकी सेना का कोई भी भट निपट सकता था। अतः रावण ने अपना रथ ले जाकर राजकुमार के सामने लगा दिया और अपने साथ सभी बड़े बड़े योद्धाओं को ले लिया। अब शुरू हुआ दिव्यास्त्रों का। इससे आगे का अगले अंक में क्रमशः, तो बने रहिए आदर्श धर्म के साथ। अस्तु। जय सिया राम।